जूजू श्रीनगर सीट पर इंतखाबात की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम अमलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतखाबात में लोगों की शिरकत को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। स्वीप मिशन के तहत कई प्रोग्राम ज़िला सतह पर अंजाम दिए गए, जिनमें न सिर्फ आम लोगों को आगाह किया जाता है बल्कि उन वोटरों को भी वोट देने की तरफ माइल किया जा रहा है जो पहली मरतबा वोट के अहल बन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर और ज़िले के इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन। खुशामदीद आपका ETV भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिलाल साहब, सबसे पहले ही जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ इस वक्त आप नुकड़ प्रोग्राम्स अंजाम दे रहे हैं स्वीप मिशन के तहत, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं कितने बारावर और मौसर साबित हो रहे हैं? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की जो प्रोग्राम है, जिसको कॉमनली स्वीप के प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमने पिछले 1-1.5 महीने से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। और इसमें हम ख़ास तौर पे जो यंग वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं, अगर आप डिलिमिटेशन की बात करें तो श्रीनगर में ही 1.5 लाख नए वोटर्स बने हैं। उसमें से 50,000 जो हैं वो 18+ है। तो कोशिश करते हैं कि दैट इन जो हमारा ये तबका है, ये 18+ कोहर्ट है, इनको एड्रेस किया जाता है। और इनको एड्रेस करने के लिए स्वीप के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में की जाती हैं, हायर सेकेंडरीज़ में की जाती है, डिफरेंट जगहों पर जहाँ पर हमें लगता है कि ज़्यादा एग्लोमरेशंस हैं इनकी, और वहाँ तक हम प्रोग्राम्स करते हैं। इनोवेटिव तरीके से प्रोग्राम करते हैं। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में हम लोगों ने कई सारे स्वीप इवेंट्स किए हैं। घंटाघर में किया है, ट्यूलिप गार्डन्स में किया है, पोलो व्यू में किया है। उसमें हम लोगों ने कुछ खास स्पेसिफिक कैंपेन्स किए, हिना कॉम्पिटिशन्स किए हैं वुमेन्स कॉलेज में, वुमेन कॉलेज में। हमने न कि सिर्फ फ्रॉम द इवेंट्स बल्कि जो मटेरियल है विद रिस्पेक्ट टू द, जो एक मजबूर करता है किसी बंदे को सोचने पे कि क्या मकसद है, हम लोगों ने हर जगह ये कोस्टर्स हो गए, आपके जो टेबल मैट्स हो गए उस पर कॉलेज में, कैंटीन्स में, तो हर जगह पर जहाँ पर पोटेंशियली हमें लगता है कि एक वोटर को किसी तरीके से नज किया जाए और बताया जाए कि वोटिंग की अहमियत कितनी है, और जो 13 मई है, ये 13 मई कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी जमहूरियत के लिए और 02 श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए। अच्छा, चूँकि हम देख रहे हैं जो भी हमारे वोटर्स हैं, रिवायती वोटर जो डाल रहे हैं कई सालों से वोट, तो वो तो अवेयर है कुछ हद तक, लेकिन जो हमारे नए वोटर्स हैं और जो वो वोटर्स हैं जो आज पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हैं, उनका रेस्पॉन्स कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दैट हम लोगों का जब हम स्वीप प्रोग्राम करते हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, स्पेशली जो 18+ वोटर्स हैं। और हम लोग टारगेट उनको भी करते हैं जो 12th क्लास में भी या 11th क्लास में भी, क्योंकि जब वो मोटिवेट हो जाते हैं वो घर जाके मैसेज अपने फैमिली को बोलते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्वीप प्रोग्राम का न कि सिर्फ वोटिंग की फ़ायदा, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस इलेक्शन प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और इसमें हम लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और फैसिलिटीज़ क्या रखते हैं हम फॉर द वोटर्स। अगर हम लोग ये भी बताते चलते हैं कि पोलिंग स्टेशन की लोकेशंस कहाँ हैं, पोलिंग स्टेशंस में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वोटिंग कराने में, और जो हमारे इंक्लूसिव वोटिंग इलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम खास रखते हैं। इसमें होम वोटिंग हो गया, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हो गया पोलिंग स्टेशन में, और ये भी बताते हैं कि दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और CEO ऑफिस और हमारा ऑफिस जो है किस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं इस सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो डेमोक्रेसी की है इसको निभाने की। और मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जाता है, एक न कि सिर्फ एक वोटर लेवल पे बल्कि जनरल मैसेज जाता है कि दैट वोटिंग कितना ज़रूरी है, और वोटिंग की प्रोसेस जो है, जो जैसे 13 मई तक वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितनी मेहनत लगती है, ये सिर्फ लोगों के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए है कि वो हर किसी नूकन कॉर्नर पे, हर किसी मोहल्ले पे पोलिंग स्टेशन है। जैसे श्रीनगर की बात करें तो 929 पोलिंग स्टेशन हैं, 423 लोकेशंस हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है उनको कहीं बहुत और हर कोई पोलिंग स्टेशन में जो डिस्टेंस है लेस देन 2 किलोमीटर्स है। तो इलेक्शन कमीशन का और हमारा यही आसान बनाने के लिए ताकि हर एक वोट डाले और बूथ तक जाए, बहुत ज़रूरी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात करते हैं पहल तो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग की जो तादाद है कम हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से आपने आप प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं नुक्कड़
आप कर रहे हैं नुक्कड़ में प्रोग्राम्स मुख्तलिफ स्वीप प्रोग्राम के तहत, और आप ड्रामों के ज़रिए भी लोगों को अवेयर करते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करेंगे पोलिंग स्टेशन तक आने के लिए? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड रिस्पॉन्स, मैं इतना कह सकता हूँ। सो 13 तारीख को मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दैट वोटिंग परसेंटेज हमारी बढ़ेगी, लोग आएंगे, वोट करेंगे। देयर 24 कैंडिडेट्स, अब तो पता ही है, 24 कैंडिडेट्स इन फ्रे हैं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। और मुझे पूरा यकीन है कि दैट जो हम स्वीप प्रोग्राम्स कर रहे हैं वोटर एजुकेशन के, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के, डेफिनेटली इट विल यील्ड रिजल्ट। अच्छा, तो ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने ख़ुद किया है कि ये प्रोग्राम जो है लोगों का बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो अभी कितने प्रोग्राम बाकी करने हैं जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरफ राग़िब कर रहे हैं वोटिंग के लिए? देखिए, इसमें मल्टीपल लेवल पे काम किया जाता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह होते हैं, मल्टीपल लेवल पे होते हैं। मे बी मीडिया को एक बड़े प्रोग्राम्स को ज़्यादा अच्छा लगता है कि पोलो व्यू में है, घंटाघर में है, ट्यूलिप गार्डन में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, AROs है, वो अपना, जैसे 1 महीने पहले उन्होंने पोलिंग स्टेशन वाइज इसका स्वीप कैंपेन किया था, जहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि किन पोलिंग स्टेशंस में हमें हिस्टोरिकली कम वोटिंग हुई है, उनको एड्रेस किया गया है। साथ ही इसका एक पूरा कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है, और मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन हम प्रोग्राम नहीं करते मल्टीपल लेवल्स पे। जैसे आज अगर आप बात करें, इस इंटरव्यू आप दे रहे हैं, तो सुबह से हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। एक साइकिल रैली हुई है, बहुत बड़ी साइकिल रैली हुई, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ स्कूल ने सुबह किया है, एक जगह है निशात की साइड से। सो हर दिन 3, 4, 5 प्रोग्राम हम करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो हमारे पास कम टाइम रहा है अप टू पोलिंग डे 12 तक, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि ये कैंपेनिंग करने के लिए हम लोग स्मार्ट सिटी के बसेस पे भी एक प्रचार कर रहे हैं, अभी जिंगल्स कर रहे हैं, रेडियो एफएम्स को इन्वॉल्व किया है, और मल्टीपल लेवल्स पे काम हो रहा है इस पे, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, और ये कंटिन्यू रहेगा और इंटेंसिफाई होगा। कुछ बैलून्स का भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, जिसमें 13 मई का मैसेज पहुंचेगा, वोट फॉर श्योर, वो भी आपको दिखने को मिलेगा, और मुझे लगता है आज शाम तक वो भी, उसका भी हो जाएगा। सो वी हैव अ डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर एंड डेडिकेटेड टीम फॉर दिस, कि एक स्वीप का जो प्रोग्राम है कंप्रहेंसिव रहे और कन्वेंशनल न रहे, डिफरेंट रहे, जिसमें लोग मजबूर हो जाए कि ये क्या, किस चीज़ का मैसेज है, जिसको हम नजिंग कहते हैं, और मुझे लगता है इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस। अच्छा, चूँकि आपने कहा कि जो हमारे यहाँ वोटर्स हैं उनकी तादाद लाखों में है, तो मर्द कितने हैं उसमें और ख़वातीन कितनी हैं, और जो नए वोटर्स हैं उनकी तादाद कितनी होगी? देखिए, जो मैंने जैसे आपको कहा कि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी श्रीनगर है, उसमें 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, और जिसमें शुपियान का 1 है, पुलवामा की 4 हैं, गांदरबल के 2, बड़गाम के 3 और श्रीनगर के 8। ये 18 असेंबली सेगमेंट्स है, जिसमें 17 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। और इसका जो सेक्स रेशो वो ऑलमोस्ट इट्स गुड, इट्स अराउंड 993, ठीक है। तो और अच्छा सेक्स रेशो है मेल फीमेल का। बट ये है कि अब हमारे, अगर आप देखेंगे, हमारे स्वीप कैंपेन भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बहुत सारे हैं वुमेन के। अगर आपने कल देखा होगा, कल हमने एक मैस्कॉट रैली निकाली थी, वो पिंक पोलिंग स्टेशंस का है, जिसमें हम एड्रेस कर रहे थे कि वुमेन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है तब जब वो अपना हक जो उनका वोटिंग करने का वो जाने। और हम लोग वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो फीमेल वोटर्स है वो भी बढ़ चढ़ के 13 मई को आए और वोट करें। नौजवानों की तादाद कितनी होगी जो इस साल पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हैं? श्रीनगर की बात करें तो जो 18+ है वो 50,000 से ज़ायद है। अच्छा, जो नए रजिस्टर्ड, जो नए 18+ जो है, बाकी क्योंकि फिर कोहर्ट चेंज हो जाता है हर साल, हमने पोस्ट डिलिमिटेशन 1.5 लाख लोगों को ऐड किया है नए। इलेक्शन कमीशन ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो यूनिक है, जो दुनिया में कहीं नहीं हुए हैं। जैसे कि आज जो हमने किया वो होम वोटिंग था। इसमें होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ने इस साल लाया है, इस बार लाया, इस इलेक्शन में लाया। इसमें 85+ एज के जो हमारे साथ वोटर्स है, और जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे साथ वोटर हैं, जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो होम वोटिंग कर सकते हैं। उसका प्रक्रिया ये है कि वो एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म का नाम फॉर्म 12D है। वो BLO जाता है उनके घर पे और वो फिल करता है, कंसेंट लेता है। अगर वो चाहता है कि घर पे करे वोटिंग कर सकता है वो, लेकिन पोलिंग स्टेशन भी आ सकता है अगर उसको। अच्छा, EVM भी वहाँ उसके घर जाएगी? EVM नहीं, वो उसको पोस्टल वोट कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्टल वोट, एब्सेंटी वोटर्स इनको कहते हैं। जिसमें 85 कासिर है पोलिंग बूथ तक आने के लिए। हाँ,
जो हाँ उनमें से 85 प्लस एज जो है और जो ज़ईफ़ है 85 प्लस और जो डिफरेंटली एबल्ड जिनकी 40% डिसेबिलिटी है वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप श्रीनगर की बात करें तो 293 लोगों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। अच्छा। और आज 7, 8 और 9 ये होम वोटिंग हो जाएगी। 18 टीम इसमें बनी है पोलिंग स्टाफ की, जिनको मैंने अभी एड्रेस कर रहा था। अच्छा। वो घर पर घर जाएंगे इन 293 लोगों के और वहाँ पर इनको वोट कराएंगे। ये फाइनल वोट है कि ये पहले तजुर्बे की तौर पर? नहीं, ये वोटिंग है। बेसिकली गाइडलाइंस में जो है पोस्टल वोट जो है ये पोलिंग पहले से ही पहले ही कंप्लीट करना है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये आज की प्रक्रिया है, इसमें जिसको हम कहते हैं एब्सेंटी वोटर्स, डिफरेंटली एबल्ड और 85 प्लस एज के लिए ये 3 दिन चलेगा। साथ ही साथ दूसरा फीचर जो किया है जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए है, जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनके लिए हमने पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी रखी है डीसी ऑफिस में, वो भी इन्हीं 3 दिन चलेगी। अच्छा। एसेंशियल सर्विस में आता है कोई डॉक्टर है जिसको एसेंशियल ड्यूटी है, या फायर सर्विसेज में है, हाइड्रोलिक्स में है, और जो उसके बाद चलेगी पुलिस में है वो भी आज ही स्टार्ट हो गया। अच्छा। वो भी उसका आप देखेंगे यहाँ पर हर किसी जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में पीवीसी बना है, पोस्टल वोटर सेंटर। वो हर किसी डीईओ के ऑफिस में, शोपियान में, पुलवामा में, गांधरबल में, बड़गाम में और श्रीनगर में आपने देखा होगा। वहाँ पर एसेंशियल सर्विस वाले अपना पोस्टल बैलेट जो है एक्सरसाइज करेंगे। वो भी एक नया फीचर है इलेक्शन कमीशन में। हम लोग सारे ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और इसका मूल मकसद यही है कि दैट जो लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। इसमें कितना जो आपने मेन पावर प्लेस किया है? इसमें 18 टीम्स बनाए क्योंकि हमारे 293 वोट्स हैं, तो इसमें पोस्टल बैलेट एब्सेंटी वोटर्स, तो ये इसमें हमने 18 टीम्स रखी है। हर किसी टीम में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक पोलिंग ऑफिसर है, एक वीडियोग्राफर है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर है और एक पुलिस एहलकार है। तो ये एक टीम बनाती है। ये बाज़ाब्ता जाएंगे बीएलओ के साथ रब्ता करके और उस घर पे जाएंगे जिसने ये कॉन्सेंट दिया है होम वोटिंग का, और वहाँ से वोट करके फाइनली इसका स्ट्रॉन्ग रूम जो है इस वोटिंग बॉक्स का, बैलेट बॉक्स का, वो डीसी ऑफिस श्रीनगर है, मेरा रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनगर है, तो यहीं पर वो आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम में रहेगा और बाज़ाब्ता जिस दिन काउंटिंग होगी ये उस दिन वहाँ लिया जाएगा। हाँ जी उधर ही। अच्छा, ये बताइए आखिर पर कि इंतज़ामात किस तरह के हैं? अब मुझे लगता है कि चंद ही दिन बाकी रह गए हैं 13 तारीख को जब यहाँ वोट डलने हैं, तो किस तरह की तैयारी अमल में लाई गई है ज़िला सतह पर? देखिए, एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर, जिसमें 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं और श्रीनगर के 8 हैं, हम लोग पूरी तैयार हैं। और हमारे जो सबसे पहले मशीन की बात करूँ, जो ईवीएम्स हैं, कंट्रोल यूनिट, बीयू यूनिट और वीवीपैट, उनकी रैंडमाइजेशन हो चुकी है, उनकी फाइनल रैंडमाइजेशन भी हो गई है, उनकी कमीशनिंग हो चुकी है। और आज अगर आप इस टाइम इंटरव्यू ले रहे, इस वक्त उनकी कमीशनिंग हो रही है। मुझे लगता है आज शाम तक उनकी कमीशनिंग हो जाएगी। ऑल द मशीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं टू द रेस्पेक्टिव ARO स्ट्रॉन्ग रूम, और वहाँ से उनको फिर डिस्पैच किया जाएगा P-1 पे। जो हमारा 13 पोलिंग डे है, 12 तारीख को ये पोलिंग स्टाफ को दिया जाएगा और वो अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर इनको वोट कराएंगे। साथ ही साथ मैन पावर की बात करें तो हमारा जो सारे 929 पोलिंग स्टेशंस हैं और उनका जो मैन पावर है, या अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 2135 पोलिंग स्टेशन है और उनका मैन पावर सभी ट्रेंड हो, उनकी जनरल ट्रेनिंग हो गई है, उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग आज चल रही है सारे 18 सेगमेंट्स में, और हमारे श्रीनगर में स्पेसिफिकली 8 सेगमेंट्स में चल रही है ट्रेनिंग, और उनकी रैंडमाइजेशन हो गई है। ट्रेनिंग कब तक चलेगी? ट्रेनिंग ये आज 2 ट्रेनिंग्स इनको करनी है, इसका शेड्यूल बन गया, आज दूसरी ट्रेनिंग है और उसके बाद उनको फाइनल P-1 पे फाइनल रैंडमाइजेशन होगी। पोल पार्टी किस पोलिंग स्टेशन में जाएगी ये लास्ट के दिन पता चलेगी। तो हम लोग पूरा तैयार है, स्ट्रॉन्ग रूम्स हो, ट्रांसपोर्टेशन प्लान हो, सिक्योरिटी प्लान हो, एवरीथिंग्स रेडी। और मैं आपको बताता चलूँ कि श्रीनगर में 929 पुलिस स्टेशन में सब में वेबकास्टिंग होगा, सब में माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे और पूरा ख्याल रखा गया है। और इस बार पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अपने पोलिंग एजेंट्स उन्होंने बनाए हैं। और मुझे लगता है जो गाइडलाइंस में एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन करवाने का है, हम लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दैट इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें बिल्कुल कोई भेदभाव ना हो। और हमारा मकसद यही है कि एक तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, पार्टिसिपेशन अच्छा रहे, इंसिडेंट फ्री रहे और इसे ट्रांसपेरेंट रहे। बहरहाल आपने हमें अपना वक्त दिया और ETV भारत से बात की, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।